राज्य सरकारने शिक्षणातलं मुस्लिम समाजाचं 5% आरक्षण जे आहे ते मागे घेतलं आणि या संदर्भात बोलण्यासाठी काँग्रेसचे आमदार साजिद खान पठाण आपल्यासोबत आहेत. आमदार साहेब, सरकारचा जो निर्णय आहे तो समाजासाठी किती परिणामकारक आहे? ने बहुत घातक निर्णय है। कांग्रेस पार्टी ने 5% आरक्षण अल्पसंख्यक समाज को खाने पीने के लिए नहीं दिया था। उन्होंने एजुकेशन का प्रभाव के अंदर एजुकेशन में वो लोग आगे आए, अल्पसंख्यक के समाज के लोग, इसके लिए उसको आरक्षण मिला था। लेकिन ये सरकार ने मुस्लिम समाज का वो आरक्षण कट कर कर उनको एजुकेशन की प्रभाव से उनको मोड़ने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा सामने आया। महाराष्ट्र के अंदर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि दो तरफी बातें होती है। केंद्र सरकार अल्पसंख्यक बजट के अंदर इस साल बढ़ोतरी करती है और महाराष्ट्र की गवर्नमेंट वो आरक्षण रद्द करती है। तो मुझे ये बताइए कि आप नहीं चाहते कि कोई समाज का समुदाय एजुकेशन हासिल करे और समाज के प्रभाव में साथ में रहे? तो ये ऐसा निर्णय की मैं निंदा करता हूँ और मुझे बहुत अफसोस है कि 288 आमदारों का हाउस है, वहाँ बैठ के अगर ऐसे निर्णय हो रहे हैं तो ये एक समाज के लिए दुखदायक घटना है। मैं आपके चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री साहब को कहूँगा कि वापस इस पर फेर विचार ना हो, क्योंकि ये एजुकेशन खाने और कमाने के लिए नहीं था। ये एजुकेशन ये जो आरक्षण था ये एजुकेशन के लिए था। तो इसलिए एजुकेशन को ध्यान में रखते हुए उनको मिलना चाहिए। और मैं मुस्लिम समाज की नहीं, मैं तो धनगर समाज की बात कर रहा हूँ। मैं तो अन्य धोबी समाज को, जो पूरे महाराष्ट्र में कहीं की, महाराष्ट्र में आरक्षण नहीं है लेकिन बाकी राज्यों में आरक्षण है धोबी समाज को, यहाँ उनके साथ भी भेदभाव किया जा रहा है। मैं सिर्फ मुस्लिम समाज की बात नहीं, जितने भी घटक है जिनको ऐसा लगता है कि उनको मेन प्रभाव में लाना चाहिए, उन सब लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए। एजुकेशन के माध्यम से हो, उनके आर्थिक बल की वजह से हो। लेकिन सरकारें होती काय के लिए कि जो जो लोग घटक से, जो समाज से जो लोग पिछड़ गए, उनसे दूर रह गए, उनको साथ में लाने के लिए उनको कुछ विशेष सुविधा दी जाए। इसलिए मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट के ये निर्णय का निषेध करता हूँ और मैं ये अपील करता हूँ कि आने वाले अधिवेशन के अंदर 288 आमदारों से कि वो ये बात को ध्यान में रखे कि ये आरक्षण सिर्फ किसको खाने कमाने के लिए, एजुकेशन के लिए आरक्षण था, ये मुस्लिम समाज को मिलना चाहिए। जातीच्या आधारावर कुणाला आरक्षण दिलं जाऊ शकत नाही असं निरीक्षण जे आहे ते कोर्टानं नोंदवलं आणि तोच संदर्भ देऊन सरकारनं हा जो निर्णय घेतल्याचं सरकार म्हणतंय. नहीं, इसके पहले के जो आरक्षण हुए, अभी भी जो बड़े आंदोलन हुए आरक्षण को लेके, तो वो कौन से आधार पे हुए? भाई, अपने संविधान में भी लिखा है कि अगर कोई कमजोर है तो उसको ताकत मिलनी चाहिए। तो हम तो संविधान की बात कर रहे हैं। अगर कोई अगर एजुकेशन से पिछड़ा है, एक तरफ आप ये बात कहते हैं कि ये लोग एजुकेशन हासिल नहीं करते, अब एजुकेशन के नाम पे आप उनको सुविधा क्या दे रहे? एक मौलाना आजाद के अंदर आप उठा के देख लो क्या फंड्स आ रहे हैं। उनको कहाँ से एजुकेशन के, वो तो अपनी नौकरी के लिए पैसा नहीं मांग रहे, अपने खाने के लिए पैसा नहीं मांग रहे। तो एजुकेशन आज के ज़माने में इतना महंगा हो गया, वो एजुकेशन लोन की बात कर रहे, तो वो तो एजुकेशन के लिए उनको सुविधा मिलनी चाहिए और उनको क्या, सभी को मिलनी चाहिए। एक शेवटचा प्रश्न विचारतो. मुस्लिम समाजाला मूळ प्रवाहातून बाहेर काढण्याचा हा सरकारचा प्रयत्न असल्याचा तुमच्या पक्षाच्या काही नेत्याने आरोप केला. तुम्हालाही तसंच वाटतं? नहीं, मुझे भी इस बात का शक तो हो रहा है। शक क्या, इस बात का यकीन है कि आपने बाकी आरक्षणों को वेलकम किया, उनको संभाल के लिया, रात के 2-2, 3-3 बजे उनके साथ में मीटिंग ही की और एक समाज को आपने मीटिंग भी नहीं करी और डायरेक्ट बोलते कि हम नहीं देते। तो ये इनका असली चेहरा सामने आ गया। मुस्लिम समाज हा मागास आहे, शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेला आहे आणि हेच मागासलेपण दूर करण्यासाठी आरक्षण महत्त्वाचं होतं. मात्र हे आरक्षण सरकारनं काढल्यामुळे मुस्लिम समाज जो आहे त्याच्यातला जो तरुण आहे तो मूळ प्रवाहापासून दूर फेकला जाण्याची शक्यता जी आहे, शंका जी आहे ती आमदार साजिद खान पठाण यांनी व्यक्त केली आहे. उमेश अलोणे, एबीपी माझा, अकोला. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.